नमस्कार दोस्तों। अमीर आदमी को तो सभी अमीर बनाते हैं और हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप अपने छोटे भाई होने के नाते लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर कोई मिडिल फैमिली अगर अमीर बनता है तो बहुत ही खुशी की बात होती है। और हम अपनी धरती और सेहत के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें महामारी से सफलतापूर्वक और हरित तरीके से उबरने का विशेष मौका दे रहा है। हमें स्वास्थ्य उन्मुख समाज बनाने की दिशा में आज ही से जुटना होगा। हम गुजरते दिनों के साथ दुनिया में नई बीमारियों के फैलने और अगली महामारी के उभरने की आशंका बढ़ती जाती हैं। ऐसा होने के पीछे कई कारण हैं। वनों की कटाई और जगहों में बढ़ते इंसानी दखल के कारण नए नए रोगाणु मानव के संपर्क में आने लगे हैं। रोगाणु वैश्विक गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान के कारण नई परिस्थितियों और जगहों में भी ढलने लगे हैं। नतीजतन पिछले कुछ दशकों में कई नई बीमारियों उभरी हैं। साथ ही हवाई यात्राओं के कारण 24 घंटों से भी कम समय में संक्रमण का प्रसार दुनिया के एक से दूसरे हिस्से में होने लगा है। इन सब से शहरों में बढ़ती भीड़ और सघन बसावट भी कमजोरी साबित होती हैं। लोगों की सेहत चरम मौसमी घटनाएं, भूमि क्षरण और सूखों के कारण होने वाले विस्थापन से भी प्रभावित हो रही है। न सिर्फ सागरों की गहराइयों में प्रदूषण और प्लास्टिक मिलने लगे हैं, बल्कि पर्वतों के ऊंचे शिखर भी इससे अछूते नहीं हैं। उन्होंने हमारी खाद्य श्रृंखलाओं में सेंध लगा दी हैं। अत्यधिक परिष्कृत उत्पाद और जंक कहे जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ हमें मोटापे की सौगात दे रहे हैं, जिससे कैंसर और हृदयघात जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं। एंटीमाइक्रोबायल्स, एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल के बेरोकटोक उपयोग से पूर्व में प्रभावी रहे एंटीबायोटिक्स अब बेअसर साबित होने लगे हैं। इस रफ्तार में नए एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं हो रही। इन तमाम पहलुओं का इंसान और धरती की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। अनुमान है कि साल 2030 से 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण कुपोषण, मलेरिया, डायरिया, बेहिसाब गर्मी से दुनिया भर में सालाना 2.5 लाख अतिरिक्त लोगों की अकाल मौत हो सकती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते तापमान और बाढ़ से डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अभी दुनिया में हर 10 में 9 लोग दूषित हवा में सांस ले रहे हैं। करीब 24% वैश्विक मौत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूषित आबोहवा से होती है। वायु प्रदूषण तो फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और मस्तिष्काघात कारण हर मिनट में 13 लोगों की जान लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन के दुनिया में हर साल लगभग 1.3 करोड़ लोग उन पर्यावरणीय कारकों से मर रहे हैं जिनमें बचा जा सकता है। अध्ययन बनाते हैं कि विश्व भर में 3.6 अरब डॉलर लोगों के पास सुरक्षित शौचालय नहीं है। अनौपचारिक मानव मल परिस्थिति तंत्र और मानव स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। दुनिया में करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता है। दूषित पानी और गंदगी की वजह से हर साल लगभग 8 लाख लोग स्थानीय से मर जाते हैं, डायरिया से मर जाते हैं। इसी तरह तंबाकू हर साल 80 लाख लोगों की जान ले लेता है। यह कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। हर साल 60 करोड़ पेड़ सिर्फ इसलिए काट दिए जाते हैं ताकि 60 खरब सिगरेट बनाया जा सके। जाहिर है साफ हवा की राह में यह एक बड़ी रुकावट है। अगर सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को पर्यावरण हितैषी बनाया जाए तो हवा की गुणवत्ता सुधर सकती है। सीवेज, अपशिष्ट पदार्थ और जहरीले रसायनों को हमारी झोलियों, नदियों, भूजल में प्रवेश करने से रोककर हम अपने जल के स्रोतों की रक्षा कर सकते हैं। ये सभी बिंदु बताते हैं कि मानव, पशु, स्वच्छ आबोहवा किस तरह परस्पर जुड़े हुए हैं। इसी के कारण पिछले दशक में एक स्वास्थ्य को सोच उभरी है। इस अंत संवर्धन का सबसे बड़ा एवं ज्वलंत प्रमाण तो कोरोना महामारी है, जिसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। यानी हमें अपने परिवेश का हर हाल में ध्यान रखना ही होगा, मेडिटेशन रखना ही होगा। इस लिहाज से देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस 2022 की थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य समय में अनुकूल है। यह थीम इंसानों, धरतियों को सेहतमंद रखने और स्वस्थ समाज बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर जोर डालती हैं। मौजूदा कोरोना महामारी ने सतत स्वास्थ्य की जरूरत बताई है, इसलिए पर्यावरण
से छेड़छाड़ किए बिना अपनी अगली पीढ़ियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध होना आज की बड़ी ज़रूरत है। निश्चय ही हम सब मिलकर इनमें कोई चुनौतियों से पार पा सकते हैं और अगली महामारी का आगे धकेल सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसे प्रयास करना होगा कि जंगलों और जानवरों से वायरस का फैलाव इंसानों में ना हो। समझना होगा कि जब हम कृषि कार्य या अंधाधुंध वृक्ष विकास के नाम पर वनों की कटाई की जा सकती है तो माइक्रोब्स आसानी से इंसानों के संपर्क में आ जाते हैं। सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि विकास के नए नाम पर प्रकृति का नुकसान ना हो। सरकारों को खाना पकाने और रोशनी के लिए स्वच्छ ऊर्जा की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए। सुरक्षित और किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तैयार करने, पैदल चलने योग या साइकिल के अनुकूल फुटपाथ बनाने, वाहन उत्सर्जन रोकने के उच्च मापदंड अपनाने की भी ज़रूरत है। ऊर्जा किफ़ायती आवास बिजली उत्पादन में निवेश करने, औद्योगिक एवं नगरीय कचरे से निपटने में सुधार लाने, पराली जलाने लगाने और कृषि वानिकी से जुड़े गतिविधियों को सीमित करने की भी सख्त दरकार है। इन कामों में समाज का हर व्यक्ति सहयोग दे सकता है। कार पूल को बढ़ावा देकर हर संभव सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। हम चाहे तो बिजली की खपत घटाकर अत्यधिक प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों में परहेज करके तंबाकू उत्पादन और इसका सेवन बंद कर सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके रिसाइकिल योग्य बैग का उपयोग करके भी स्वास्थ्य धरती बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। साफ है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें महामारी से सफलतापूर्वक और हरित तरीके से उबरने का विशेष मौका दे रहा है। हमें स्वस्थ उन्मुख समाज बनाने की दिशा में आज ही जुटना होगा, क्योंकि हर एक दिन की देरी से शायद बहुत देर ना हो जाए। और ये लव पूरा हम यूनिवर्स से लव करते हैं, पूरा यूनिवर्स से हम प्यार करते हैं।